कॉकरोच को मारना इतना आसान होता नहीं है दोस्त। बहुत जबरदस्त होते हैं ये जीव। ये डीकंपोजर्स होते हैं, इनको क्लीन अप स्क्रू बोला जाता है। जिस तरीके से वल्चर होते हैं ना, वो बड़े पैमाने पे क्लीन अप करते हैं, क्लीन अप ड्राइव, वैसे ये कॉकरोच होते हैं, साफ कर देते हैं पूरे सिस्टम को। अगर वो सड़ा गला है, गंदगी को साफ करते हैं, ठीक है, जो पूरी धरती का सिस्टम चल रहा है। मरते नहीं आसानी से, न्यूक्लियर हमला होगा इंसान मर जाएंगे, क्योंकि इनका जो सेल डिवीजन होता है बहुत ही स्लो होता है, इंसान का तुरंत होता है, तो रेडिएशन से ये बचे रहेंगे। फिर ये बहुत नीचे होते हैं। घरों में जो कॉकरोच मिलते हैं वो 5-10% होते हैं, बाहर 90% घूम रहे हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल में मदद करते हैं, सॉइल को ये न्यूट्रिएंट, सॉइल एरिएशन में मदद करते हैं। कॉकरोच इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 28 करोड़ साल पुराने हैं ये, सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में जाएंगे। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हैं। ये तो हमने बना लिया ना कि अरे कॉकरोच है, गंदा दिखता है तो डर के मारे, तो भाई एकदम दूर रहो। ना 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 ना, ना भूल जाइए आप। बहुत ही गजब, बहुत ही अनोखे हैं ये, और डराने में तो है ही है सक्षम। ये सामने होते हैं तो बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाती है। जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ज़्यादा बोलूँगा भैया कंटेम्प्ट लग सकता है, लेकिन मैं बस इतना ही बोलूँगा कि उन्होंने जो भी बोला मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हालांकि उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा कि कुछ फेक डिग्री वाले आते हैं, जो युवा होते हैं वो कॉकरोच की तरह होते हैं, वो आरटीआई एक्टिविस्ट हो जाते हैं, मीडिया पर्सनल हो जाते हैं। भाई देखो, अगर आप ये बताइए कि ये जो सिस्टम है यही सड़ा गला है, ठीक है, ये जो सिस्टम आप देख रहे हो भाई, कॉकरोच की जैसी आप माहौल दोगे तो कॉकरोच ही बनेगा इंसान, और क्या बनेगा। नीट का पेपर सही से करवा नहीं पा रहे हैं, उस पर किसी की बात नहीं निकलती। उधर बेल मिल गई है रेप वाले को, बलात्कार करके आया था, माला से स्वागत हुआ उसका। आरजी कर विक्टिम की मदर को चुनाव लड़ना पड़ता है, तब भी उनको इंसाफ मिले ना मिले। ठीक है, मैं मानता हूं, बट आपको पता है यार, करोड़ों केसेस पेंडिंग है, करोड़ों केसेस। हो रहा है उनका कुछ, बैठे हुए हैं बस। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जरा एक बार जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और उनकी पार्किंग में चले जाइए। आपको लगेगा कि भाई क्या मतलब, क्या ये क्या कैलिफोर्निया आ गया हो क्या मैं। सब अरबपति, सारी कारें, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, एक से एक। बहुत पैसा है, जो अगर आप हायर लेवल के वकील या जज है तो बहुत पैसा है। मैं दोस्तों पर्सनली बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त है, उसका कोर्ट केस चल रहा है, 2-3 साल हो गए। कभी कुछ हो जाता है, कभी छुट्टी हो जाती है, कभी स्ट्राइक हो जाती है। तो भाई ये सिस्टम वैसे ही है, बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है भारत का, रिफॉर्मेशन की जरूरत है। इस तरीके की बातें बोलना, कितनी कमियां हैं ये ना सकते सिस्टम में। और सिस्टम को सबसे दुख की बात और सबसे डराने वाली बात पता है क्या है, इसको कोई रिफॉर्म भी नहीं करना चाहता। सब डरते हैं कि मेरी नौकरी ना चली जाए, तो जैसे वैसे ही पढ़ा रहने दो। पॉलिटिशियंस कुछ करेंगे तो भाई उनको अगला इलेक्शन में उनको सीट नहीं मिलेगी। अगर यहाँ ब्यूरोक्रेट्स को कुछ करेंगे तो भाई उनका ट्रांसफर हो जाएगा, तो कहता है भाई जैसा है वैसे ही होने दो, रहने दो। तो कॉकरोच के बारे में मैंने आपको बताया। कॉकरोच सर्वाइव, अगर उनका गला भी काट दो ना तो भी वो सर्वाइव कर ले जाते हैं, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, आउटर साइड पे होता है, पोर्स होते हैं पूरे बॉडी में। तो सर्वाइव महीनों तक बिना खाने के सर्वाइव कर सकते हैं वो, महीनों तक। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बहुत कम एनर्जी उनको जरूरत होती है। बहुत बढ़िया प्राणी होती है, मैंने बताया ना, हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने कॉकरोच। क्यों हम कॉकरोच की बात कर रहे हैं, बात करते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, बस आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाएगा आपका। परसों से क्लास शुरू होगी, आज शाम को टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा। सो 50 डेज एडवांस टेक्निक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, फटाक से कोर्स को ज्वाइन करें। अब क्या है ना कि देखो, जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ बातें बोल दी कॉकरोच को लेकर, जो कि उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। इस तरीके की बातें क्यों ही बोलने की ज़रूरत है भाई। देखो, मैं यहाँ पे एसी में बैठ के लेक्चर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है भाई बाहर क्या हालात है लोगों के। हम एसी में बैठते हैं, हम घर में के अंदर बैठते हैं, लेकिन
70 से 80% भारत बाहर है, जो इस कड़कती धूप में भी उनकी लगी पड़ी है और उसको पता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा ना तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। भारत दुनिया का सबसे टैलेंटेड नेशन है, बट क्या हाल कर दिया अपने भारत का, आप ये भी तो देखो। अब यहां क्या हुआ कि जब जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की तो बवाल मच गया। तो इनमें से अरविंद दिप्के नाम के एक आदमी हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, आम आदमी पार्टी की कैंपेन उन्होंने संभाली थी। अब उनके ऊपर आरोप क्या लग रहा है वो भी मैं बताऊंगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च करते हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी। यू वोंट बिलीव, 16 मई को लॉन्च की थी। जब ये बयान आया था, इसके पूरा पेज बनाया कि इंस्टाग्राम, भाई 1 करोड़ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अभी 9.6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, अभी मैंने जस्ट देखा। और इसके नाम पे बहुत सारे इंस्टाग्राम और पेजेस बन गए, उन पे भी मिलियंस फॉलोअर्स। जो पोस्ट आ रही है मिलियंस में जा रही है। आप हल्के में नहीं ले सकते यार। बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि मैं तो खाली फेक डिग्री वालों को बोल रहा था, यूथ इंस्पायर करता है हमको। मैनिफेस्टो भी निकाल दिया कि 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, वोट डिलीशन को रोकेंगे। कोई भी चीफ जस्टिस जो तब कोई भी जो रिटायर्ड जज है उसको राज्यसभा की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो यार कोई राज्यसभा की मेंबरशिप चाहता है, सबसे बेस्ट वही है। खूब मजेदारी, पावर, पैसा और आराम की जिंदगी, आराम की जिंदगी, और बाकियों की हराम की जिंदगी। क्या कर सकते हैं। तो यही है, सिस्टम को रिफॉर्मेशन की जरूरत है। कॉकरोच रिफॉर्म ही करते हैं सिस्टम को। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब ये एक नेशनल फेनोमेना, बहुत बड़ा, हालांकि एक सैटारिकल है, जोक की तरह इसको लिया गया, बट एक मूवमेंट बन गया है। दिस इज वन मूवमेंट, वन नेशन, वन चेंज। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए ऐसा नहीं है, मैं उसका रीजन बताता हूं। लोग हैं फ्रस्ट्रेटेड, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये सरकार समझती नहीं है। भाई 1970s में जेपी ने बैंड बजा दी थी पूरे भारत की, सारे युवा जुड़ गए थे। कितने लोग आए भाई। मैं कह रहा हूं उनका पॉलिटिकल मूवमेंट हो, लेकिन इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो जेन्युइन हैं, वो ज्वाइन पे ज्वाइन धड़ाधड़ ज्वाइन करते जा रहे हैं। इनकी वेबसाइट बन गई है। पहले तो एक गूगल फॉर्म निकाला, गूगल फॉर्म पे बहुत सारे, तो फिर एक इंस्टाग्राम, फिर वेबसाइट, सब बना दिए, अपना मैनिफेस्टो तक निकाल दिया इन्होंने। तो भाई लोगों का ना दिमाग खराब है और इसीलिए इतने सारे आपको फॉलोअर्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं। अब इसको बोला जाता है कि इसको मिसयूज किया जा सकता है कल को। भाई देखो, ये एक सैटारिकल मूवमेंट, एक जोक की तरह शुरू हुआ, बट यस ये एक मूवमेंट में तब्दील हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बाहरी ताकत इसका फायदा उठा सकती है। देखिए आई हाईली डाउट दैट भारत का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत, भारत का आदमी कुछ भी करेगा और भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। वो सरकार के खिलाफ चला जाएगा, भारत के खिलाफ नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए, अब भाई क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कल को एक आह्वान पर हर कोई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव वे में हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। सरकार से सवाल पूछने चाहिए। अब विपक्ष तो पूछ नहीं पा रहा है, विपक्ष तो बिल्कुल ही बेबस है। तो चलो इसी तरीके से सवाल पूछेंगे। हमको क्या दिखाया जाता है, मीडिया लगातार, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एकदम क्या ब्रेन रॉट कर रही है हमारा दिन रात। और देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एक पैटर्न है, जो टीवी मीडिया है वो पॉलिटिकल पार्टीज का है। अब वो बीजेपी हो और ये हर स्टेट में, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जैसे यूट्यूब वाला हो गया और ये, वो तगड़ा है। और अब लोग यहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं। कंपटीशन क्या खत्म कर रहा है। आगे आने वाले समय में हर कोई यूट्यूब पे ही शिफ्ट होगा या इंडिपेंडेंट मीडिया ही देखेगा वो, क्योंकि यहीं पे उनको असली खबर जो है वो पता चलती है। तो लोग, कॉकरोच जनता पार्टी आ गई यहाँ पे सोशल मीडिया पे। हो सकता है एक चुनाव भी लड़ ले, एक सैटायर एक मूवमेंट में तब्दील हो गया, हो सकता है। और जीत भी जाएं ये लोग, जीत भी जाएं, क्योंकि लगातार इनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। 10 करोड़ भी पहुंच सकते हैं। सरकार संवाद नहीं कर रही है, सरकार घमंड में है। यह सरकार को समझना पड़ेगा। जो आपके अंदर गड़बड़ियां हैं उसको खत्म करें। अगर आप संवाद करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो अगर मुझे कोई बहुत, मतलब, तो मैं सबको बुलाता, सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सवाल पूछे मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं जवाब दे हूं। बट ऐसे स्टेटमेंट देना इस तरीके से, फिर कर, अब भाई आप कुछ भी बोलोगे तो कंटेम्प्ट लग सकता है। क्या करोगे आप। सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये दो होते हैं। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ऐसे
वो खाली आपको वार्निंग के लिए ही होता है, लेकिन होता तो है ये कंटेम्प्ट। अभी एक यूट्यूबर को उठा लिया गया, तो बोल भी नहीं सकते। और जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, ज्यादा जजेस की जरूरत है। एक आदमी 20 साल 20 से 25 साल वो जेल में रहा, बाद में पता चले तो बेगुनाह है, ये तो बेगुनाह है। उसके 25 साल चले गए, 25 साल। साला यहां पे एक एक हफ्ता कीमती होता है जिंदगी के लिए, उसके 25 साल कौन वापस देगा उसे? जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, जहां कोर्ट को तुरंत, कुछ नहीं है, नथिंग। तो उसमें कॉकरोच जनता पार्टी आ गई और लोगों का फ्रस्ट्रेशन यहां पे निकला, और लगातार ये सोशल मीडिया के एक तूफान की तरह जो है वो बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में जहां पे भारत की, आप देख ही सकते हैं कि भारत देखिए आगे बढ़ रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा भारत पीछे जा रहा है, भारत लिटरली आगे बढ़ रहा है। मैं पूरा भारत घूमा हूं, लेकिन एक देखिए, एक भारत में 5-6 भारत हैं, एक भारत नहीं है ये, 4-5 भारत आपको मिलेंगे, और जो सबसे उच्च क्लास का भारत है वो सबसे कम है, लेकिन कंट्रोल वो सबसे ज्यादा करता है। उसके खिलाफ गुस्सा तो है ही ये लोगों का। सड़कें टूटी हुई हैं, बेसिक सड़क नहीं है यहां पे, है ना, नाले भर रहे हैं। अब हालांकि इसमें लोगों की भी प्रॉब्लम है यार, सिविक सेंस नहीं है लोगों में, भारत के लोगों में, ये बात सच है। तो ये किसका काम है भाई? खाली प्लॉट दिखेगा तो कूड़ा आप डाल जाएंगे उसमें, कूड़ा, खाली सड़क दिखे कूड़ा डाल दे जबरदस्ती। आप लगाइए सीसीटीवी कैमरे। आप लोगों को बता तो रहे कि जब बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है तो होता क्या है कि फिर लोगों को भी लगता है ठीक है यही सिस्टम है, चलो हटाओ, गंदा करो। ये आपको दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेगा। लोग चेंज होंगे, बट उसके लिए सरकार को चेंज होना पड़ेगा, हमारे लीडर्स को चेंज होना पड़ेगा। अब जैसा माहौल दोगे वैसे ही, जो आप फल बोगे वैसे ही वो, मतलब पौधा, ऐसा थोड़ी ना कि आम के पेड़ में आपको सेब मिल जाएगा, नहीं। तो ये एक मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट। अभी कहाँ जाके रुकता है या रुकता ही नहीं है, ये बढ़ता ही जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और मुझे आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन लोगों ने ज़रा ज्वाइन कर लिया, ये भी बताएं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।